जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 135वां दिन की व्याख्या में आप सभी लोगों का प्यार से स्वागत है। आज हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़कर मनन कर रहे हैं। साथ साथ स्तोत्र संख्या 93 और कुरिन्थियों का पहला पत्र का अध्याय 2। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में वचन अध्याय 2 में हम दाऊद को देखते हैं। साउल के मृत्यु के बाद दाऊद प्रभु से पूछ रहे हैं, मैं यूदा के किसी नगर में जाऊं या नहीं। उस समय फिलिस्तियों के देश में रह रहे हैं, निर्वासन में हैं, वापस आऊं। तो प्रभु ने उनसे कहा जाओ। फिर दाऊद ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं। प्रभु ने बोला, हेब्रोन। हेब्रोन लेके आए। हेब्रोन की विशेषता, ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहिम सबसे पहले कनान में थोड़ी सी जमीन अपने नाम पे कर दिया, उनको अपना बनाया। हालेलुया। हम देखते हैं पैसा देकर सारा की मृत्यु के बाद उनको दफनाने के लिए एक गुफा वो खरीद लिया हित्तियों के पास से। उसके विषय में हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति के अध्याय 23 वचन 19 से। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निमित्त वो भूमि और उस पर स्थित वो गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई, इसलिए इब्राहिम वहां पर रहे। उसके बाद इब्राहिम, इसहाक, याकूब उस जगह में रहे। इसके विषय में 35वां अध्याय उत्पत्ति के वचन 27 पर लिखे। इसलिए महत्वपूर्ण एक जगह है। सबसे पहले थोड़ी जमीन कनान देश में ये मिला था, हेब्रोन में। तो इस तरह हेब्रोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ समय में हेब्रोन में दाऊद राजा बनकर कार्य करेगा। बाद में यरूशलेम को अपने अधिकार में करते हुए यबूसियों के हाथ से छुड़ाकर उसको फिर अपनी राजधानी को बनाएगा। अब ये हेब्रोन में पहली बार राजा के रूप में उनको स्वीकार किया गया। कौन? यूदा के लोग पहले, वचन 4। इसके बाद यूदा के लोगों ने वही दाऊद का यूदा के घराने के राजा के रूप में अभिषेक किया, लेकिन बाकी लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। उसके कारण क्या है, आगे हम देख रहे हैं। देखिए, दाऊद को राजा के रूप में प्रभु ने चुना था। सामुएल के द्वारा अभिषेक भी किया गया था, लेकिन वो गुप्त रूप से था बैतलहम में। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से जो कार्य प्रभु ने शुरू किया था, चुना था, इसको प्रभु लोगों के द्वारा अब सार्वजनिक करा रहे हैं, लोगों के सामने पब्लिक बना है। अब हम 8वां वचन से, साउल का सेनापति, साउल जब जीवित था उसका सेनापति नेर का पुत्र अबनेर। तो अबनेर साउल के पुत्र इशबोशेत को, साउल के 3 पुत्र मारे गए, 4था पुत्र है, और उनको लेकर गया और उसको इस्राएल का राजा बना दिया। मतलब यूदा छोड़कर अन्य सारे वंशज, 11 वंशज साउल के पुत्र इशबोशेत को राजा के रूप में स्वीकार किया। इस तरह यूदा और अन्य वंशजों के बीच में फिर से थोड़ा सा युद्ध और ये कार्य चलता रहा, टेंशन चलता रहा। उसके पीछे ये आदमी है अबनेर। हालेलुया। हम देखते हैं इस तरह दाऊद को फिर इंतजार करना पड़ रहा है। प्रभु वास्तव में दाऊद का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जारी रख रहे हैं कि भविष्य में मिलने वाली महिमा के लिए और उनको भविष्य में उनकी उपयोगिता के लिए, यानी महत्वपूर्ण रीति से प्रभु इस्तेमाल करेगा। उसके लिए इनको और कुछ इंतजार करना पड़ रहा है। तब उसके बीच में जो भी तकलीफ आएंगे और जो भी घटना आएंगी वो सब प्यार से और स्वीकार करते हुए दाऊद आगे बढ़ रहे हैं धार्मिकता में और प्रभु की सेवा में। काफ़ी एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रभु इनको दे रहे हैं। हालेलुया। इस तरह चुने जाने के बावजूद, ईश्वर के द्वारा चुने जाने के बावजूद स्वीकृति नहीं हो रही है पूरे इस्राएल। थोड़ी से कुछ लोग स्वीकार किया, यूदा के कुछ लोग। इस तरह वो यीशु का प्रतीक बन रहे हैं। यीशु पिता के द्वारा भेजे जाने के बाद पिता ने घोषित किया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। उसके बावजूद
इसराइल ने उनको स्वीकार नहीं किया, यहाँ वहाँ कुछ लोग स्वीकार किया था। इसी तरह दाऊद का अस्वीकार, लोगों ने अस्वीकार किया, तिरस्कार किया, वे अपने लोगों के पास आया, इसलिए वो तिरस्कार से होकर दाऊद जरूर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आगे हम जो देख रहे हैं वो एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है, उसका नाम है असाएल। वचन 18 में लिखा है, सरूया के तीनों पुत्र। ये सरूया कौन है? सरूया दाऊद की बहन है। तो दाऊद की बहन के 3 संतान, योआब, अबीशै, असाएल। ये अबीशै पहले हमने देखा है दाऊद के संग संग साउल के सेनानियों के बीच में, जब साउल सो रहे थे और उनके कैंप में दाऊद के साथ गया था अबीशै। और इन तीनों जो लोग थे साउल के नहीं, दाऊद के संग संग हमेशा रहते थे। दाऊद की बहन के बच्चे हैं, दीदी के बच्चे हैं। हालेलुया। तो उसमें असाएल के बारे में वचन में लिखा है, असाएल जंगली हिरण की तरह तेज था। और वहाँ पर एक युद्ध हो रहे हैं अबनेर के विरुद्ध। हम उस पर डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अबनेर के पीछे पीछे ये तेज गति वाला आदमी, उसका नाम असाएल। असाएल की विशेषता, लोग पहले से इनको जानते थे क्योंकि उनकी एक विशेषता जंगली हिरण की तरह तेज था। वो उसकी शक्ति इसमें है, बहुत तेज दौड़ता था, तेज भागता था। इसलिए वो अबनेर का पीछा किया। जब अबनेर भाग रहा था उनका पीछा किया, न दाहिने या बाएं और मुड़ा, न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा, वो अबनेर का पीछा कर रहा था और इतना तेज भाग ही रहा था। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? वचन 23 में, जब असाएल ने उसका पीछा छोड़ना स्वीकार किया तो अबनेर ने भाले का कुंता, देखिए वो भाग ही रहा था, अबनेर के पास में वो पहुंच गया। कौन? ये असाएल। तब इतना तेज से वो आ ही रहा था, तब अबनेर ने क्या किया? अचानक रुका और पीछे की ओर अपना भाला को ऐसा किया। तब वो भाला का कुंता जो है वो उसके पेट में ऐसा चला गया कि उसकी पेट से होकर पीठ से निकल गया, वहीं की वहीं उसकी मृत्यु हुई। हालेलुया। इससे संदेश क्या है? एक व्यक्ति, उसकी ताकत जो है उनके लिए फंदा बन गया। अक्सर हमारी कमजोरी हमारे लिए फंदा नहीं बनते, लेकिन हमारा ताकत, जिस चीज पे आपका पकड़ है, जो चीज आपके लिए ताकत है, जो आपका खूबी है, आपकी खूबी है, उस जगह, उस एरिया में शायद आप गिर सकते हैं। जिस चीज पे आपका भरोसा है वो चीज आपके लिए पाप का कारण, विपत्ति का कारण, यंत्रणा का कारण बन सकता है। शायद ये आदमी अपने इस तेज गति पे दौड़ने की अपनी उनकी क्षमता पे शायद ज्यादा भरोसा रखा, उसी एरिया पे उनकी मृत्यु हो रही है उसके कारण, क्योंकि वो इतने स्पीड में था कि वो भाला का कुंता उसके अंदर चला गया। हालेलुया। इसलिए जिस चीज पे आप भरोसा रखता है वो चीज आपके लिए पाप का कारण बनता है। जरूरत से ज्यादा किसी चीज पे, आपकी क्षमता पे नहीं, आपकी शक्ति पे नहीं, आपके पैसा पे नहीं, आपके संतानों पे नहीं, हमको किसी चीज पे भरोसा नहीं रखनी है। वो सब हमारे लिए पतन का, विपत्ति का कारण बन सकता है। ये संदेश इस घटना से हमको मिलते हैं, विशेषकर असाएल की दुखद मृत्यु से हमको मिलते हैं। हालेलुया। अब आगे बढ़ने के पहले और एक शब्द हम देखकर जाएंगे, वो इस प्रकार है। देखिए, असाएल को मारने के बाद अबनेर आगे बढ़ गया। तब असाएल के दोनों भाई योआब और अबीशै ने अबनेर का पीछा किया, किसी भी तरीके से उनको मारेगा सोचा। सूर्यास्त हो गया, उन लोग पीछा करते ही जा रहा है। उस समय अबनेर योआब से पूछा, देखिए योआब कौन है? दाऊद का सेनापति है। अबनेर साउल के बेटे को जो राजा बनाया वो उसका सेनापति है। तो भाई भाई लोग हैं, इजरायली लोग हैं सब। अब इसने पूछा, अबनेर ने पूछा, 26वां वचन, क्या तलवार बराबर खून पीती रहेगी? क्या तुम समझते नहीं कि इसका कितना कटु परिणाम होगा, कितना कटु परिणाम होगा?
तुम कब अपने आदमियों को अपने भाइयों का पीछा करने से रुकने की आज्ञा दोगे? रुकने की आज्ञा दोगे। हालेलुया। प्रियजनों, क्या तुम नहीं जानते हो इसका कितना कटु परिणाम होगा? हर एक पाप के बारे में ये सही है, हर पाप इसका परिणाम कटु। बदले की भावना, गुस्सा, क्रोध, बातचीत बंद है, ईर्ष्या, अंत क्या होगा? बहुत कठोर। हालेलुया। हर पाप का अंत ऐसा है, पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। और उसने पूछा, तुम कब अपने आदमियों को अपने भाइयों का पीछा करने से रुकने की आज्ञा दोगे? भाई भाई है हम, इसलिए प्रियजनों, हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के साथ मनमुटाव रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, झगड़ा करते हैं, बातचीत बंद है, ईर्ष्या है। वचन हमें याद दिलाते हैं, भाइयों को आप नफरत कर रहे हैं, भाइयों के साथ इतना कटु कार्य कर रहे हैं, कब बंद करने की आज्ञा दोगे? कब तक इसको जारी रखेगा? आज बोलो, अभी बोलो, बंद करो। यह संदेश है। बातचीत यदि बंद है, शुरू करना। अगर घृणा आज भी जारी है, बंद करना, युद्ध समाप्त करना। हालेलुया। यह संदेश प्रभु हमको देना चाहता है। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का पहला संदेश यही है, दाऊद के बच्चों के बारे में, वचन 2 से 5 तक 6 बच्चों की बात। और ये 6 बच्चे अलग अलग पत्नियों से, यानी दाऊद अनेक पत्नियों को रखे। इसके विषय में बाइबल तुरंत यूं ही यहाँ पर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं या उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या दोषारोपण नहीं लगा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो किया अच्छा किया। क्योंकि विधि विवरण के अध्याय 17 वचन 17 पे वहाँ पर राजाओं के बारे में, तुम्हारे राजा उस देश में पहुंचोगे, वहाँ पर तुम जब राजा मांगोगे तो वो राजा के बारे में वचन में लिखा है, वचन अध्याय 17 वचन 17 विधि विवरण, वो बहुत सी पत्नियां नहीं रखे जिससे कहीं उसका हृदय नहीं बहकाया जाए। राजा के बारे में लिखा है वो बहुत सी पत्नियां नहीं रखे, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत सी पत्नियां रखे। उसमें एक पत्नी के बारे में हम पढ़ते हैं, तीसरा बेटा अब्सलोम था, वह गशूर के राजा तलमई की पुत्री माका का पुत्र था। देखिए, गशूर करके देश के राजा तलमई की पुत्री माका को उसने पत्नी बनाई। इसका मतलब राजनीतिक उद्देश्य भी होगा कि राजा की बेटी रानी है, तो उनको शादी करने से उस राजा के साथ तालमेल आ जाता है, गठबंधन आ जाते हैं, तो और शक्तिशाली बन जाता है दाऊद। इसलिए होगा। कैसे भी हो, ये अनेक पत्नियों को शादी किया और उसके बाद अनेक बच्चे हुए। बाद में दाऊद के जीवन में इतना खतरा बच्चों से हुआ। ये 6 बच्चों का नाम यहाँ पर पढ़ते हैं, उनमें कम से कम 3 बच्चे बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए पहला बच्चा अमनोन है, उनसे तकलीफ बहुत हो रहे। और अब्सलोम जो ये अब्सलोम की मम्मी का नाम है माका। तो ये अब्सलोम इतना ज़्यादा तकलीफ दिया, यहाँ तक कि दाऊद को मार डालना वो चाहता था। पूरे इज़राइल के ऊपर ये अब्सलोम के द्वारा विपत्ति आई। ये सब क्यों है? इसलिए इस पाप के कारण प्रभु की इच्छा के खिलाफ एक कार्य किया, संतान के द्वारा विपत्ति आई। न केवल उनके ऊपर बल्कि पूरे इज़राइलियों के ऊपर विपत्ति आई दाऊद के संतानों के द्वारा। जो प्रभु की इच्छा नहीं थी। ऐसा प्रभु की इच्छा के खिलाफ जो भी कुछ करेगा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है, इस तरह की विपत्ति दाऊद के ऊपर आई। यह संदेश यहाँ से हमको मिलते हैं। हालेलुया। अब तीसरे अध्याय में और एक घटना है, अबनेर की घटना है, अबनेर की हत्या की घटना है। इससे हमको एक संदेश मिलता है। अबनेर कौन था हम जानते हैं, साउल का सेनापति और बहुत गहरा मित्र जैसा है, हमेशा साथ रहता है। उनका स्वामी भक्ति बहुत प्रसिद्ध है। और साउल की मृत्यु के तुरंत बाद ये अबनेर ही
साउल के बेटा इशबोशेत को राजा के रूप में लेके आया, राजा बनाया और उनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन उसके पीछे एक कार्य है। भले ही उनकी स्वामी भक्ति, उनकी निष्ठा बाहर से बहुत दिखाई पड़ता है, परंतु याद रखना वचन 6, जब तक साउल के घराने और दाऊद के घराने के बीच युद्ध चलता रहा, ये युद्ध बीच में चलाने के पीछे भी इसका हाथ है। कारण क्या है? तब तक साउल के घराने में अबनेर की शक्ति बढ़ती गई, अबनेर की शक्ति बढ़ती गई। देखिए, हालेलुया। कारण क्या है? इनके स्वामी भक्ति के पीछे और एक कार्य, वो है स्वयं की भक्ति। वो स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता था। वास्तव में उनकी निष्ठा अपने प्रति है, स्वार्थ पर था। इसलिए आगे हम देखते हैं, साउल की रिस्पा नामक एक उपपत्नी थी जो अय्या की पुत्री थी। जब इशबोशेत ने अबनेर को फटकारा कि तुम मेरे पिता की उपपत्नी के पास क्यों गए, मतलब उनके साथ गलत संबंध बनाए, तब इशबोशेत ने अबनेर को फटकारा। तुरंत उसकी स्वामी भक्ति, असलियत उनका सामने आ रहा, उनकी वास्तविकता सामने आया। जब उनके बुराई को जब सामने खड़े होकर बताया गया, उनका कन्फ्रंटेशन किया गया, तब क्या हुआ? ये एकदम बदल गया, वो पलट गया। अब इशबोशेत के प्रति उनकी निष्ठा अब नहीं रही। वो तुरंत क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने वचन दिया कि वो साउल के घराने से राज्य छीन लेगा, दान से बेर्शेबा तक इज़राइल और यूदा के लिए दाऊद का राज्य शासन स्थापित करेगा। देखिए, और दाऊद की ओर पलट गया और प्रभु को बीच में लेके आया। प्रभु का वचन वो जानता था पहले से, उसके बावजूद जब उनको जरूरत पड़ी तब वो प्रभु का वचन यूज करता है। प्रभु ने जो वादा किया था दाऊद से, ये आदमी जानता था, उसके बावजूद वो उसके खिलाफ कार्य कर रहा था। लेकिन जब उनकी कमी को सामने लाया गया, उनका जब विरोध किया गया, उनके आचरण का विरोध किया गया, उनके अंतरतम में चोरी छिपकी वो कार्य रखा था, उसको जब सामने कुछ लाने की कोशिश किया, तब वो प्रभु का वचन को सामने लेके आ रहा है और दाऊद की ओर अपनी निष्ठा को रखे। संदेश क्या है? वास्तव में उसकी निष्ठा अपनी ओर थी, स्वार्थपरता से प्रेरित होकर सारा कार्य कर रहा था। बाहर से क्या दिख पड़ता था? बहुत अच्छा दिख पड़ता था, बहुत स्वामी भक्त, निष्ठावान सेवक, लेकिन उसके पीछे गूढ़ लक्ष्य था। अपने को आगे बढ़ाना चाहता, राजा स्वयं बनना चाहता था। हालेलुया। इसलिए बुरी तरीके से मारे गए। प्रियजनों, संदेश ये मिलता है, हम लोगों को भी सोचना है, चेक करना है, अपने को जांचना है कि हम भी अच्छे कार्य करते हैं। हमारी स्वामी भक्ति के पीछे, हमारी निष्ठा के पीछे क्या इस तरह कुछ चीजें हमने छिपा के रखा तो नहीं? प्रभु के प्रति जो कार्य हम कर रहे हैं, कलीसिया के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हम अपने को ही छिपा के क्यों नहीं रखे तो नहीं? हमारे प्रभु भक्ति के पीछे क्या स्वयं भक्ति बैठा है, स्वार्थपरता है? सेवा के पीछे मेरा नाम हो कि मेरे बारे में लोग जाने, इस तरह की चीज क्या छिपकर बैठे हैं? स्वार्थपरता शायद हमारे हर कार्य के पीछे बैठा होगा। वचन की घोषणा के पीछे, सुसमाचार के कार्य के पीछे, एक दूसरे की मदद करने के पीछे, सामाजिक सेवा के पीछे शायद इस तरह की चीज बैठा होगा जो हमारे लिए खतरा है। इसलिए हमको सावधान रहना होगा, अपने को जांच कर परखना होगा और प्रभु के सामने रखना होगा। हालेलुया। कैसे भी हो, इनकी जो घटना, इसके ऊपर विपत्ति आई, सब कुछ जो भी नकारात्मक कार्य हो रहा है, सब कुछ को प्रभु इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दाऊद को समस्त इजराइलियों के, मतलब पूरे इस्राएल के
ऊपर राजा के रूप में प्रभु नियुक्त किया था, इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अबनेर की मृत्यु सब प्रभु इस्तेमाल कर रहे, इसलिए बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न करता है। ये कार्य बराबर वचन हमारे सामने रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आदमी बुराई चाहे क्यों ना करे, उसके अंदर तो में बुराई रख रखे वो बुराई के द्वारा और कुछ गलत गंदा कार्य करता भी हो, उसी को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु का ज्ञान, प्रज्ञा और प्रभु का अधिकार इन तमाम चीज़ों के ऊपर है। इसलिए प्रभु अपनी इच्छा को जरूर पूरा करेगा, भले ही उसमें थोड़ी सी समय ज़्यादा लग क्यों ना जाए, लेकिन प्रभु जरूर अपनी इच्छा को पूरा करेगा, अपने मन की इच्छा को प्रभु जरूर पूरा होने देगा। इसलिए बुराई को भी भलाई में प्रभु इस्तेमाल करेगा। विश्वास कीजिए, प्रभु की महिमा गाइए। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 93। इस स्तोत्र की विशेषता, इसको इंग्लिश में थियोक्रेटिक साम बताते हैं। मतलब थियोक्रेसी मतलब जिस देश का राजा स्वयं ईश्वर है, उसको थियोक्रेसी बोलता है। ईश्वर राजा बनकर कार्य करते हैं। राजा तो ईश्वर का राज, ईश्वर का शासन, ईश्वर का हुक्म चलता है, दूसरा राजा नहीं, स्वयं प्रभु, इसको थियोक्रेसी बोलता है। हालेलुया। अब पृथ्वी के बारे में वचन कहता है पृथ्वी का राजा ईश्वर है। इसलिए इस स्तोत्र में आने वाले 7 स्तोत्रों में एक ही संदेश, थियोक्रेटिक साम, स्तोत्र संख्या 100 तक। इसलिए प्रभु का अधिकार, प्रभु का शासन, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु के नाम पे वो शासन करता है, वो राज्य करता है, और हम सब प्रभु के इच्छा पे चलने के लिए बुलाए गए लोग हैं। ये सब बातें आने वाले स्तोत्रों में हमको दिखाई देगा। इस स्तोत्र में 3 कार्य, प्रभु के राजत्व के 3 विशेषता। पहला, उसका प्रताप, द मैजेस्टी ऑफ गॉड, इसलिए प्रताप का वस्त्र ओढ़े। दूसरी बात, उसके सामर्थ्य के बारे में, सामर्थ्य का कटिबंध बांधे, इसलिए उसका सामर्थ्य पृथ्वी के सभी कार्यों में, उदाहरण के लिए बाढ़ की लहरें उमड़ पड़ी, बाढ़ की लहरें गरज रही, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही, आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली। इसलिए बाढ़ के बारे में बार बार क्यों बोला, उससे शक्तिशाली है हमारा प्रभु, इसलिए उसके शक्ति, सामर्थ्य। इसलिए ये बाढ़ की लहरों से और समुद्र के गर्जन से सब हमको क्या सीखने, प्रभु का सामर्थ्य इन सभी चीज़ों में दिखाई देगा। और अंत में क्या है, प्रभु की पवित्रता। प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तनीय, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। इसलिए प्रभु के मंदिर में, प्रभु के वचन में सब पवित्रता है। वचन से, मंदिर से हमको क्या मिलते हैं, पवित्रता। इसलिए उनकी प्रताप, उनकी सामर्थ्य, उनकी पवित्रता का बखान छोटे से इस स्तोत्र में रखे गए हैं, और आने वाले स्तोत्रों में भी हमको इसी प्रकार का संदेश मिलते रहेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 2, 3 संदेश। पहला, संत पौलुस अपने प्रचार की रीति को प्रकट करते हैं। वो कहता है, मैं जब आपके पास आया, शब्द आडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने निश्चय किया ईसा मसीह क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय में बात नहीं करता। मैंने क्या बोला, केवल क्रूसित यीशु के बारे में बोला। तब क्या हुआ, आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों में। इसमें बड़े अच्छे शब्दों का आकर्षण नहीं था। मैं तो आपके सामने आते समय मैं दुर्बल होकर, संकोची होकर, भीरू होकर आया, लेकिन जब मैंने क्रूसित यीशु के बारे में बोला, कितना सामर्थ्य आपने देखा, इसलिए आप विश्वास किया। मैंने आपको दुनिया के बारे में बोल बोल कर विश्वास नहीं कराया, बल्कि क्रूसित यीशु के बारे में बोला, तब आत्मा का सामर्थ्य आया, इससे
आपका विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित है। पहली बात, क्रूस पर मरे हुए ईसा मसीहा के बारे में बोला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। दूसरी बात, दुनिया की एक प्रज्ञा होती है, आदमी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन हम क्या लेके आए हैं? हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करने आए हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था। वचन 7। और ईश्वर अपने रहस्यमय प्रज्ञा को ईसा मसीहा के द्वारा किस तरह प्रकट किया, इसके विषय में वो प्रकटीकरण की बात है। ईसा मसीहा के क्रूस की मृत्यु पर वो हमारे सामने आ गए, उसके विषय में थोड़ा सा बता रहे हैं। और तीसरा संदेश, दो प्रकार के लोग दुनिया पे, एक प्राकृतिक मनुष्य, प्राकृत मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, यानी वो अपनी बुद्धि पर चलते हैं, इस दुनिया की प्रज्ञा, आंखों में देखी बातों पर चलते हैं, उनकी संपत्ति पे चलते हैं, शक्ति पे चलते हैं, मतलब वे सांसारिक है, उनकी प्रज्ञा भी सांसारिक है, उनकी दुनिया केवल यहाँ तक सीमित है। और उनके विषय में कहता है, आत्मा की शिक्षा को, स्वर्ग से आने वाली कोई चीज़ को वो स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी बातों को मूर्खता मानता, वे ऐसी चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, ईश्वर का कोई कार्य समझ नहीं सकता। प्राकृत मनुष्य। दूसरा एक मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य। आध्यात्मिक मनुष्य क्या है कि वो ऊपर की प्रज्ञा पर संचालित है, आत्मा से संचालित है। ऐसे लोग आत्मा के फल को स्वीकार करेंगे, वरदानों को स्वीकार करेंगे। उन लोगों में ईसा मसीह का मनोभाव विद्यमान होगा, जैसे हम लोगों में है। संत पौलुस कहते हैं हम लोगों में ईसा मसीह का मनोभाव। इसलिए आध्यात्मिक मनुष्य बनने के लिए सबों को धीरे से वो बुला रहे हैं। वो उसी कार्य में कुरिन्थियों को स्थिर करते हुए आया था, लेकिन वहाँ पर उनके बीच में कुछ फूट सब फिर से आए और उनके विषय में समझाने के लिए सबसे पहले ये थियरी उनको समझा रहे हैं, बाद में प्रैक्टिकल में पूरा आ जाएगा। हालेलुया। उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी रीति ऐसी है, सबसे पहले कुछ थियरी बताते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कार्य समझाते हैं। हालेलुया। इस तरह 3 कार्य केवल इस अध्याय में रखा है। आने वाले दिनों में क्रूस की शिक्षा की महत्व को, जैसे मैंने पिछले दिन कहा, और उसकी पूर्णता की ओर अगले उसके दूसरे पत्र में, यानी कुरिन्थियों को संत पौलुस और एक पत्र लिखा, दूसरा पत्र, उस पे हमें बहुत सुंदर क्रूस की शिक्षा मिलती है। मुझे इसलिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र बहुत प्रिय है। हालेलुया। हम इंतजार करते हैं कब उसको पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।